हेलो एवरीवन, आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर के बारे में। देखिए, जेपी पावर ने पिछले एक महीने में तकरीबन 14% की तेज़ी दिखाई है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है। तेज़ी आई थी 20 रुपये पर, जाने के बाद गिरावट आई थी 17 पर, आया वापस तेज़ी बनी, वापस अभी 20 रुपये पर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वहाँ पर रजिस्टेंस ज़रूर है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो यहाँ पर 250% का ग्रोथ है। शानदार तेजी आई थी। एक इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो 20 रुपए का है, उसके बाद एक बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 23 रुपए के आसपास यहाँ पर नजर आता है। लेकिन उससे उलट अगर आप देखते हो तो जहां जेपी पावर ने पिछले एक महीने में 15% की तेजी दिखाई है, वहां इसी ग्रुप की जो कंपनी जेपी एसोसिएट, ये एक महीने में 15% डाउन है ये। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं जेपी एसोसिएट के ऊपर भी बात करूं तो कमेंट में जेपी एसोसिएट लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आ जाएगा। तो यहाँ पर जेपी पावर देखा जाए तो खूब सारा ग्रोथ यहाँ पर आया ज़रूर है। एक महीने में, इवन एक साल में भी ग्रोथ है, और 5 साल में भी देखो तो बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। और पिछले कुछ क्वार्टर में फंडामेंटल तौर पर इनके नतीजे में इंप्रूवमेंट्स भी आए हैं। बात करेंगे उसको लेकर। जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें तो सैटरडे को कल बाजार खुला था कुछ घंटों के लिए, और भाई साहब वॉल्यूम तकरीबन 2,80,00,000 से भी ज़्यादा के देखने को मिल गए थे यहाँ पर। कंपनी में अगर आप देखोगे तो एक टाइम ऐसा भी था जब ये 145 रुपये का शेयर हुआ करता था, और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 35 पैसे का था। 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 100% लोग। और जहां तक बात करें डिविडेंड की, तो हालांकि वो पे नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आने वाले क्वार्टर में जिस तरीके से अभी ये इनके नंबर्स आ रहे हैं, अगर ये लगातार ऐसे ही ग्रोथ दिखाते रहे तो शायद डिविडेंड भी हो सकता है। कंपनी के बारे में अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें तो इसका जो पी रेशियो वो 13 का है, सेक्टर पी 26 का है। पहले ये नेगेटिव पी में था, ठीक, क्योंकि कंपनी लॉस कर रही थी। लेकिन अब प्रॉफिट में आने के बाद इसका पे रेशियो थोड़ा सा अच्छा हुआ है, एडजस्ट हुआ है। हालांकि कोई भी एनालिस्ट अपने रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे। 1,865 करोड़ का जो रेवेन्यू था उसमें 588 करोड़ का मुनाफा हुआ था इन्हें। उससे पहले के क्वार्टर में 172 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 68 करोड़, उससे पहले 190 करोड़। तो अच्छे नंबर्स थे पिछले 4 क्वार्टरों में। उससे पहले के क्वार्टरों में लॉस था। बीच में अगर आप देखो तो 2 क्वार्टर जून और सितंबर प्रॉफिट वाले रहे थे, उसके बाद दिसंबर और मार्च नुकसानी वाले हो गए। तो यहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ है कि वैसे पिछले 4 क्वार्टर में एटलीस्ट प्रॉफिट हुआ है। देखो, मैं उम्मीद तो यही करूंगा कि आने वाले क्वार्टर में भी कंपनी प्रॉफिट करती रहे तो चीज़ें बेहतर होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी एक क्वार्टर में नंबर खराब आ गए तो हालत ख़राब भी हो सकती है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो यहाँ पर जो प्रमोटर है उनके पास 24% की होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग में 19% तो गिरे हुए हैं। तो ऑलरेडी प्रमोटर के पास शेयर वैसे भी कम है, और उनमें से ऑलमोस्ट 80% का जो स्टेक है वो तो इनका गिर भी पड़ा हुआ है। 0.10% म्यूचुअल फंड के पास है, 18.46% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 6.06% यहाँ पर एफआईल्स लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 51.37% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 20.69% पर, जो अदर पार्टीज है वो 30.68% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जेपी पावर को लेकर तो अगेन कंपनी एक टाइम पे बहुत ही खराब थी। आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ क्वार्टर में कहीं ना कहीं कुछ तो इंप्रूवमेंट आया है, खास करके इनके नतीजे को लेकर। लेकिन हाँ, अगेन मैं कहूँगा कि अभी फिलहाल में चीज़ें बेहतर लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक क्वार्टर में, ये कोई नहीं जानता, ठीक है, कि अगर लॉस दिखा दिया तो चीज़ें एकदम से ख़राब भी हो सकती। तो ये रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व डेफिनेटली मैं कहूँगा कि रहेगा। तो एक रिस्की कंपनी ज़रूर है ये। और दूसरी बात ये भी है कि अभी गर्मी वाला माहौल है, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है पावर की वो बढ़ रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हो रहा है। तो कहीं ना मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसका जो जून के नंबर्स भी होंगे वो थोड़े से बेटर आएंगे। लेकिन उसके बाद के नतीजे कुछ कह नहीं सकते, उसके बाद तो कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बने रहिए। लेकिन अगेन 20 रुपये का अगर आप लेवल देखते हो यहाँ पर, तो एक रजिस्टेंस लेवल ज़रूर है। अगर वो ब्रीच हो गया तो 23 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर एक रेजिस्टेंस अगेन बैठा हुआ है, उसका ब्रीच होना ज़रूरी है, उसका निकलना ज़रूरी है। और अगर वो निकला तो ब्रेकआउट सिनारियो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन उसका निकलना ज़रूरी है। और जहाँ पर रेजिस्टेंस होता है वो लेवल भी क्रॉस करना ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में 20 रुपये का लेवल अगर क्रॉस कर जाते हैं सक्सेसफुली तो ही 23 रुपये के लेवल देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि इंट्राडे में 20 रुपये का लेवल क्रॉस कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि कल के जब ट्यूसडे को बाजार खुला और 20 रुपये का लेवल क्रॉस कर दिया, आप बोलोगे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, जी नहीं।
मार्केट क्लोज होने के बाद भी उसका 20 रुपये का लेवल इंटैक्ट रहना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जयप्रकाश पावर के बारे में या फिर जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जेपी एसोसिएट के ऊपर भी बात करूँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।